बहुत ही कष्टकारक घड़ी है और जो व्यक्ति समय तक अभी अपने बीच में थे, आज उनकी बस यादें ही अपने बीच में हैं। उसी यादों को कुछ साझा करने के लिए मैं अपने वरिष्ठ प्रवक्ता श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूँ, पटल पटल पर जो स्मृतियाँ हैं वो हम लोग के साथ शेयर। कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम। ओम अग्रज श्रीमान महेंद्र प्रताप सिंह के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और पार ब्रह्म परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि जो यह विपत्ति आई है, इस पत्ति को सहने की भगवान उनके परिवार को शक्ति दें तथा उनके इस दिवंगत आत्मा को गोलोक की तरफ जाने में अपना आशीर्वाद दें। मुझे कहा गया है कि उनकी पुरानी स्मृतियों को आप लोगों के सामने रखें। इस बेला में ये बहुत ही कठिन काम है। मेरे उनके बहुत ही खट्टे मीठे जो अनुभव हैं, जीवन के साथ समीप रहने में, एक आवास में रहने में, मैं अपनी मन की बात कहता हूँ। कल जब यह मैं घर पहुँचा और अपनी पत्नी और बच्चों से कहा तो उन्होंने सीधे ये बात कहा जो मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को खराब लगेगा, देख नहीं सकते हैं तो तुरंत यहाँ से चलिए, घर चला जाए। कल मेरे यहाँ भोजन नहीं बना। फोन में बहुत प्रयास किया, पत्नी भी कही कि चला जाए, किसी भी तरह नहीं हो पाया। सुबह भी बहुत इच्छा हुआ, केवल लोग चाय पिए और चले आए। सुबह भी भोजन नहीं बना। अब वो कह रही थी गांव चला गया, लेकिन हम कहे पता नहीं यहाँ है कि गांव है, फ़ोन लग नहीं रहा है। ये समस्याएं थी। महेंद्र जी व्यक्तित्व रहा, वास्तव में उनके अंदर बहुत ही आत्मविश्वास था और कोई भी काम अपने पूर्ण उत्साह और कॉन्फिडेंस से वो किया करते थे और अपनी बात पर अडिग रहना, किसी विषय वस्तु को ठीक से प्रस्तुत करना, लोगों को एक मुखिया के रूप में जोड़ना, अगर उस बातों के दौरान कहीं कुछ में ध्यान रख करके उनकी बातें हुआ करती थी। ये सारी स्मृतियाँ जो मानस पटल पर आती हैं तो लगता है कि शायद हमारे बीच में भी खड़े हैं। विद्यालय आने पर भी ऐसा आभास हो रहा कि अभी महेंद्र जी कहेंगे कि अभी तक कहा गया और आप सब सामने नहीं आए, तुरंत पहुंचना चाहिए। और अगर कहीं कोतवाही होती, देर होती तो तुरंत ही वागडोर अपने हाथ में लेकर के नेतृत्व करने लगते थे। और जो भी उनकी स्थितियां थी, हर लोगों का सबके साथ में मिल करके काम करना, चाहे वह संगठन हो, चाहे वह संस्थान हो, चाहे वह परिवार हो, सबके हित के लिए 2 कदम आगे बढ़कर रहना, यह उनका बहुत बड़ा योगदान था।
कल से पुराने बच्चों की जब फ़ोन आने लगी तो मैं स्वयं नहीं उत्तर दे पा रहा था कि मैं बच्चों को क्या बताऊं। अंत में आकर के मुझे मोबाइल स्विच ऑफ कर देना पड़ा। पुराने जितने बच्चे थे सब आचार्य ठीक ही है ऐसा मान करके, जितने हमें लगता है कम से कम 55-60 बच्चों के जब फ़ोन आ गए हैं तब मैंने स्विच ऑफ कर दिया। मैं बोल ही नहीं पाता था, कुछ कह ही नहीं पाता था, स्वयं रोने लगता था। रात में फिर मैं जब 9 बजे खोला तो लगभग 10:30 बजे इनकी जो स्मृतियां हैं वह हर तरह से अभी जैसे सुबह ही बैठ करके निर्भय के साथ भी बात हो रही थी कि कह रहे कि देखिए व्यक्ति का व्यक्तित्व जो था वह सामने कैसे मुखरिता आंखों के सामने छाया रहता है। यह है जो उनका सारी कार्य व्यवहार प्रणाली थी वह हर तरह से हर रूप में, चाहे बच्चों के बीच में हो चाहे गार्जियन के बीच में हो, कहीं भी हो, हर तरह से वो अपने काम करते थे। जब वो पहली बार आए थे संस्थान में, राजेश जी शोक सभा में खड़े हैं आप तो सभी हम लोग 4 लोग खड़े हैं। 4-5 जा रहा है, जनता देख रही है, श्रीमान निर्भय जी, उमेश जी, कभी समझ मैं एक साथ दौरान थे जब विद्यालय की पहली मान्यता प्राप्त हुई थी, इंटरमीडिएट की कक्षाएं चलना शुरू हुई थी। हम सभी नए थे संस्थान के लिए। पहला जो बैच था वो निहायत अच्छा था, जिनका नाम लिए बिना आज हम नहीं रह सकते। बच्चे बहुत ही अच्छे थे, IQ उनकी 10 से भी ऊपर ऐसा माना जा सकता था। उस समय कितना मेहनत करके उन्होंने करना, के आसपास बच्चे थे लेकिन सब बच्चों से किस तरह से जुड़े रहना, यह उनकी अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा थी। उन सारे वही बच्चे जो पुराने थे सब याद करके कह रहे थे। आलोक गुप्ता और नार्वे से फ़ोन किया, आचार्य जी। हम कहा हाँ बेटा सही बात है, वो पहले बैच के विद्यार्थी, क्या किया जा सकता है। रो रहा था उसी फ़ोन पर। आचार्य जी क्लास की चीज़ें स्मृतियों में आ गई। हाँ बेटा सबका समाज संसार का यही थी है। कुछ कह करके रो रहा था, कह रहा था कि जब हम सब आए थे तो आचार्य जी किस तरह से थे। ये जो पुराने बच्चे उनका जो व्यक्तित्व था किसी तरह से बच्चों से जुड़े थे, उनका लगाव था हर तरह से मानस पटल पर छाया हुआ है। मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, लेकिन चूंकि निर्देश है इसलिए कुछ कहना था मैं कह रहा हूँ। और भगवान से फिर प्रार्थना करता हूँ कि ये जो असामयिक निधन है उनके परिवार को कष्ट सहने की क्षमता दें और उनकी स्मृतियों को हम सब याद के ईश्वर से प्रार्थना करें कि यह जो कष्ट है यह तुरंत प्रसन्न में परिवार में छा जाए। मैं पुनः उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देते हुए प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आज वैश्विक महामारी के चलते हम चाह के भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। सबकी अपनी अपनी सिंपैथी। सभी लोगों के फ़ोन रात के 2 बजे तक परेशान थे। स्वयं आदरणीय प्रधानाचार्य जी लगभग 2-2:30 बजे तक, जब तक उनका बच्चा पटना से उतर के घर नहीं पहुंचा, स्वयं में परेशान थे। सब चाहते कि हम हाँ, स्वयं के पुत्र को भी कहा कि आपको जो भी संस्कार करना है आप 10 मीटर 20 मीटर दूर ही संस्कार को पूरा करें। चेहरा भी देखने का मौका नहीं दिया। महेंद्र जी के साथ लंबे समय तक काम करने का हमें अनुभव मिला है। घटनाओं का जिक्र मैं आपसे करता हूँ। इंडिया में आया था, थोड़ा बहुत संघ और विद्या भारती के काम करने का उत्साह था। आज़ाद शाखा से वो जुड़े थे। शाखा जल्दी प्रारंभ हुई थी, हम लोग भी बहुत उत्साह में थे, उसमें से कई लोग हैं भी। एक विद्यार्थी से विद्यालय का था जो कुछ नंबरों से फेल हो रहा था। तो हो सकता है इस बच्चे का कल्याण हो जाए। महन जी वही पुरानी बस्ती में रहते थे। मैं गया, अभी नया नया परिचय था। महन जी बहुत सही
महेंद्र जी ने कहा कि भाई साहब आप कहेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये विद्यार्थी जब प्रारंभ से ही इसकी ये लत पड़ जाएगी तो इसका आगे आने वाला जो जीवन होगा वो बहुत कष्टकारी होगा और इसका ये आदी हो जाएगा। बातचीत से प्रभावित करके उन्होंने बहुत सा सम्मान और मैं प्रसन्न होकर लौटा और उस दिन से उनके प्रति सम्मान का जो मेरा भाव था और बढ़ गया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं जीरा बस्ती का प्रबंधक बना और बहुत उत्साह में काम किया 7-8 वर्षों तक। और उत्साह में आदमी कई चीजें हैं जो जोड़ देता है। घटना सी विद्यालय से संबंधित जो कुछ प्राप्तियां होनी थी जीरा बस्ती को, और मुझे क्रोध है कि उस व्यक्ति को आज चल के मुझे अपमानित करना है। उस घटना को इसमें देख तो लोग हैं जो जानते हैं। चौराहे पे वो रहते थे, मुझे मिल गए, कहे कि अक्षय जी बड़ा आक्रोश में है और कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा रुकिए मैं 15-20 मिनट में आता हूँ। उनका है तो चौराहे पे मिलके चाय वाय पिले, रिलैक्स किया, पूछे कि बात मुझे बहुत है। उन्होंने कहा कि अब तक की जो आपकी कमाई है आज ही शून्य हो जाएगी। आप जो संघ संगठन और समाज में जो आपने प्राप्त की है ये आज आपका शून्य हो जाएगा, इसलिए आप अपने विवेक से काम लीजिए और आप अपने घर वापस जाए। अपने बीच के लोगों का जाना, इसका एक उदाहरण कल का मैं बताता हूँ। कल 9 बजे, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मेरी अचानक वार्ता होती है महेंद्र जी की बिटिया से। तबीयत खराब, प्रधानाचार्य जी को बताई। देख रहे हैं वहाँ बैठे श्री कैलाश सिंह, श्री राम सूरज जी लोग बैठे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। मैंने बस पूछा कि पूजन के लिए क्या किया जाए। आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने कहा कि अब किसके लिए पूजन करना। कैसे अपना सहयोगी जाता है, कितना कष्ट होता है। एक कल प्रधानाचार्य जी ने कहा कि अभी आज हम सभी लोग 4 लोगों के बीच में बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है, पर जब कल घर जाएंगे तब समझ में आएगा। और जो हमको लगता है कि यहाँ से गए सभी आचार्य बंधु जब घर पहुँचे होंगे तो उनकी मना स्थिति जिस प्रकार से अयोध्या ने बताई है, सबके घरों में वही स्थिति थी। उसी मंतव्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य आदरणीय श्री अरविंद सिंह जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ कि वो आएँ और अपना मंतव्य हम सबके सामने रखें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी। आज अपने बीच में महेंद्र जी नहीं हैं, उनके चरणों में नमन। आप लोगों का एक लंबा कार्यकाल उनके साथ गुजरा है। मुझे तो मात्र 2 वर्ष ही हुए हैं। पहले दिन जब मैं ज्वाइन करने आया तो अतिथि कक्ष में हम दोनों लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर में सारी चीज़ों का एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ और अपना तो एक साथी, एक संबल जिसको बागडोर दे करके चले जाना और निश्चिंत होकर के रहना कि विद्यालय ठीक से चल रहा होगा। 1 जनवरी 1969 में उनका जन्म हुआ। यशस्वी थे, उदीयमान थे। एक पोस्ट आई कि सूर्यकुंड गोरखपुर में भी उन्होंने अपना समय दिया है और 30/8/1969 से लगातार प्रवक्ता के रूप में इस विद्यालय को सिंचित कर रहे थे और पूरी ईमानदारी के साथ में। अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि उनकी श्रद्धांजलि यही होगी
कि उनके आदर्शों का हम अनुसरण कर सकते हैं, तो महन जी हमेशा इस परिसर में जीवित ही रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं भी 3-4 दिन के लिए अचानक बाहर जाना पड़ा था, तो मैंने कहा कोई है नहीं, तो वो मुझको वायरल फीवर है। हमने कहा रहिए। उमेश जी को मैंने कहा कि आप व्यवस्था देंगे। फिर 3-4 दिन हमारी कोई बात नहीं हुई। जब मैं 12 तारीख को आया तो रात में ही बात हुई और पता चला कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। उनको तत्काल प्रभाव से L1 गए और संगठन ने पूरा अपना सहयोग करते हुए सुबह ही प्रातःकाल उनको वहाँ पर आजमगढ़ भर्ती कराया। संगठन प्रचारक बंधु सबसे लगातार संपर्क रहा। मैंने डाला भी था पोस्ट कि महन जी से बात कम कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा भाई साहब बात करने में हमको बहुत कष्ट हो रहा है। पहले मेरे पास पोस्ट आई कि महन जी से थोड़ा बातचीत हो तो उनका साहस बढ़ेगा, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा सब लोग थोड़ा पूछेंगे तो थोड़ा सा आदमी नॉर्मल होता है। फिर लगातार देखा कि स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। कल 10:30 बजे फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा, तो मैंने कहा देख रहे होंगे कहीं डॉक्टर लोग। लेकिन 11:30 बजे ये सूचना प्राप्त हो गई कि अपना साथी अपने बीच में नहीं है। उस दर्द का बखान नहीं किया जा सकता है, और मैं कहूँगा कि सभी लोगों को भगवान धैर्य रखें, साहस दें। लेकिन देर रात तक संपर्क में रहना आवश्यक था। बहन जी कहाँ पहुँची हैं, बिटिया कहाँ हैं, राजदेव कहाँ हैं, लगातार संपर्क